और ये पूरे दावे से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में 2024 में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी है। आने वाले वक्त में वो बहरूपिया आएगा, वो बहरूपिया का मैं आप लोगों की शक्ल उसको बता देता, आप लोगों को बता देता हूँ, एप्पल के जैसा दिखता है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, खाली शक्ल बता रहा हूँ, एप्पल के जैसा दिखता है। अल्लाह से प्रार्थना करके जो उनकी सारी शक्ति है जल्द से खत्म हो और उनसे वो उनके साथ में देवेश भाई आए और अपने ख्याल का इजहार करें। नगर सेवक और सारे पदाधिकारी क्या चीज कर रही है कि असल महंगाई हम लोग कभी हमारे हमें आग में पानी आता है क्योंकि तेल महंगा, दाल महंगा, चावल महंगा, हर चीज महंगा है। क्योंकि 2 बार दूसरी बार में मोदी बना है पंतप्रधान, तो आज दूसरी बार ये सभी फसल करने का काम उनका है और अपने लोगों के जन्मदिन के 2 अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकर के जाएं। पाएगा और गिर जाएंगे। आप पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, धीरे धीरे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ। कितने अच्छे से आ रहे पीछे, माशाल्लाह, और अच्छी बात है। और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये पूरे दावे से कहता हूँ कि आने वाले वक्त में 2024 में अगर कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर जो हमारे माजी अध्यक्ष अरफात खान जी ने जो ये प्रोग्राम लगाया है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष 2 बार के आमदार रहे रशीद ताहिर साहब, माजी खासदार हमारे बड़े सुरेश टावरे साहब, मोहम्मद हुसैन भाई, परवेज भाई, जावेद भाई, सिराज भाई, अरुण भाई, इरफान भाई, वसीम भाई, शहरियाज भाई, अभिषेक भाई, अर्शी भाई, नुमान भाई, मेरे भाई मुख्तार भाई, दोस्तों, पापा भाई, सबका नाम रईस भाई, दोस्तों और साथियों, आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा हमारे नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के इस अवसर पर। हम राहुल गांधी के साथ कल भी खड़े थे, हम आज भी खड़े और आने वाले वक्त में भी खड़े रहेंगे। और आज आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं पिछले 15 दिनों से कि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जब मोदी डरता है तो ईडी को आगे करता है, नारा आप लोग सब सुन रहे होंगे। आज पूरे देश के अंदर उनको मालूम है कि अगर भाजपा और आरएसएस से कोई अगर लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अगर उनको कोई टक्कर दे सकता है तो वो राहुल गांधी दे सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर, मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई ईडी सीबीआई कुछ भी तुम भाजपा वाले कर लो,
राहुल गांधी का कुछ भी उखाड़ नहीं सकते हो। और आप लोगों के बीच में अभी वार्ड रचना भी हो गई। आने वाले वक्त में आप लोगों को भी मालूम है कुछ महीनों बाद में इलेक्शन भी लगेगा। आपके बीच में यहाँ के नगर सेवक भी बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से गुजारिश है कि वापस से आप लोग यही जो नगर सेवक जो चुन करके आए थे उन्हीं नगर सेवकों को आप लोग फिर से जिता करके लाओगे और महानगर पालिका भेजोगे। कुछ काम पिछले कई सालों में कुछ काम हुआ भी नहीं, उसकी बहुत सारी वजह थी। उसकी बहुत बड़ी वजह एक थी कि पिछला 9 साल हमारे कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष था उसके कई नाम हैं, उसने लोगों को भटका करके काम नहीं होता था, आए दिन खाली बम्बई लेकर के जाना और उसको हटा इसको गिरा यही सब काम करता था और महानगर पालिका की ओपनिंग करता था। ओपनिंग में वो बहुत भारी है, कहीं की भी ओपनिंग रहे पहुंच जाता है वो कैंची लेकर के कि भाई इसकी ओपनिंग मैं करना चाहता हूं, तो वो फिर से आप लोगों के बीच में आएगा। आजकल सुन रहा हूं मैं अपने भाषण के अंदर वो कहता है कि 9 साल में मेरे को काम करने नहीं मिला और 8 महीने में उसको काम कर लिया। अब बताओ ऐसा क्या काम कर दिया? 100 बाल्टी पानी, मैं 100 MLT की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 100 बाल्टी का तेरे को चैलेंज देता हूं, 100 बाल्टी पानी पहुंचा के बता देते हो, मान जाऊंगा मैं। और के बारे में बोलना चाहूंगा, जो 18 नगर सेवकों को आप सब लोगों को मालूम होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के 18 नगर सेवक कांग्रेस को छोड़ करके राष्ट्रवादी में चले गए। आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि उसको भगाने में सबसे बड़ा किसका हाथ था। आप सोचो, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि जो लोग यहां से पार्टी छोड़ करके जाते हैं वो उसी का अध्यक्ष बन जाता है। इसका मतलब उसके मन में पाप था, वो पहले से ही जो 18 नगर सेवकों को भगाने का काम जो उसने किया था वही एप्पल नहीं किया था, ये आप सब लोगों को मानना पड़ेगा। तो वही है जो अब्बा जब्बा के बारे में यही मैं बोलना चाहूंगा कि वो फिर से आएगा, आप लोगों को तरह तरह का चूरन बांटेगा, लेकिन वो चूरन उसका खरीदने का नहीं है। हम लोगों ने 9 साल उसका चूरन खाया है। 9 साल चूरन खा करके हमारी पार्टी का ये दुर्दशा हो गई थी कि हमारी पार्टी की कांग्रेस पार्टी की आज जो ऑफिस थी, वो जो ऑफिस का जो छत थी वो छत तक गिर गई थी। बताइए, कुर्सी टेबल तक वो उठा करके लेकर के चला गया था। मेरे बहुत सारे लोगों उनको डर भी लगता है, नौजवान बच्चों को, कि उसके बारे में कुछ बोलेंगे तो डर जाते हैं कि भाई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी कल भी कच्ची थी, आज भी कच्ची है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी कच्ची ही रहेगी। और वापस से फिर से मेरी माँ बहनों, सबसे इलेक्शन के अंदर कोई काम आता है, किसी का वोट काम आता है तो वो हमारी माँ बहनों का वोट काम आता है। तो मैं मेरी माँ बहनों को भी बोलना चाहूंगा, अच्छे लोगों को हम लोगों को चुन करके लाने का है, ऐसे लोगों को चुन करके नहीं लाना है जो भाषण के अंदर धमकी देता हो। पिछले कुछ टाइम पहले शांति नगर के अंदर उसने एक भाषण दिया। अब अल्लाह ताला किसी को काला बनाता है, किसी को गोरा बनाता है, किसी को आंख होता है, किसी की आंख नहीं होती है, मगर हम लोगों की औकात नहीं है कि हम लोग किसी के ऊपर हम लोग टिप्पणी कर सकते हैं। वो बंदा बोलता है, कोई समाजवादी का कोई आदमी का, मैं नाम नहीं जानता हूं उसका, उसके बारे में बोल रहा था, फारूक भाई नाम है उसका शायद, उसके बारे में वो बोलता है कि कालिया है, ये है, वो है, उसकी ऐसी एक्टिंग कर रहा है। तो भाई तू भी तो एप्पल है, हाँ, तेरे भी तो मुंह एप्पल के ऐसे ही है ना। अब मैं बोलता हाँ करके उखाड़ लेना जो उखाड़ना चाहता है। और फिर मैं बोलना चाहता हूं भाजपा के लोगों को लिए, आज भाजपा के लोग इस तरीके से, आप सब जानते हैं कि मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़वा रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाइयों के बीच में जो मोहब्बत थी, जो हम लोगों के बीच का जो रिश्ता था, आज वो रिश्ते को दूर करने जा रहे हैं। मगर आज हमारे बीच में अरुण राउत साहब जैसे लोग, डॉक्टर नीलेश जैसे लोग और गोविंद जैसे लोग भी, हिंदू लोग भी है, जो लोग ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये हमारे बीच में भाईचारा बना रहे। इसके लिए मैं इन लोगों के लिए भी बहुत जोरदार तालियों में बोलूंगा आप लोगों को, इनके लिए भी तालियां बजाइए आप। ये बहुत हम लोगों, आज ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे लोग भी हैं
जो सेकुलर लोग हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे भाईचारा बने रहे। और बोलना और भी बहुत कुछ था, मगरिब का वक्त हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे फिर बोलेंगे, जावेद को भी बोलना है। तो फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में वो बहरूपिया आएगा, वो बहरूपिया का मैं आप लोगों की शक्ल उसको आप लोगों को बता देता हूँ, एप्पल के जैसा दिखता है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, खाली शक्ल बता रहा हूँ, एप्पल के जैसा दिखता है। तो उसकी बातों में नहीं आना है। हम आप लोगों को जैसा पहले भी कांग्रेस को वोट डाले थे, आज भी कांग्रेस को वोट आगे भी डालेंगे। इसी बात से मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। और जिनके ऊपर राहुल जी के जन्मदिन के ऊपर जो कार्यक्रम रखा है और वो कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मेरे माता बहनों को मेरा प्रणाम।